तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फैंग लॉन्गहाओ की बॉडी को अपने साथ ले जाता है और वो सियाओ यू के साथ उसे जंगल में दफना देता है। प्रिंसेस जनरल से कहती है कि सियाओ यू और उसकी मदर का शहर से बाहर कहीं रहने का इंतजाम करवा दो, क्योंकि अब उन दोनों को यहाँ रहना सेफ नहीं है। जिसके बाद जनरल ऐसा ही करते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग जेल में बंद होता है और वो लॉन्गहाओ की सिस्टर सियाओ यू के बारे में सोच रहा था और तभी वहाँ पर प्रिंसेस फैंग के लिए खाना लेकर आ जाती हैं। प्रिंसेस फैंग से कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकाल लूंगी, पर तब तक तुम्हें शांत रहना होगा। प्रिंसेस फैंग से कहती है कि मैं तुम्हारा सारा फेवरेट खाना तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम्हें किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैंग जैसे ही खाने को देखता है तो वो काफी खुश होता है और वो कहता है कि इसके अंदर से काफी अच्छी स्मेल आ रही है। तभी प्रिंसेस उसे एक ड्रिंक की बोतल निकाल कर देती है और वो कहती है कि ये मेरे फादर की फेवरेट ड्रिंक है, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगी। लेकिन प्रिंसेस ये सब बोलते हुए काफी ज्यादा उदास होती हैं, क्योंकि वो अभी फैंग के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। प्रिंसेस को उदास देखकर फैंग भी उदास हो जाता है। प्रिंसेस सारा खाना बाहर निकाल कर फैंग को खाना खाने के लिए कहती हैं। तो फैंग प्रिंसेस से कहता है कि ये सारा खाना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मैं इसे नहीं खा सकता, और वो भी उदास होकर वहाँ रोने लगता है। फैंग को इस तरह उदास देख प्रिंसेस फैंग का मूड बदलने के लिए उससे कहती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है अगर मैं सही समय पर वहाँ नहीं आती तो वो सभी लोग तुम्हें सिटी की सिक्योरिटी पर अटैक करने के जुर्म के इल्जाम में फंसा देते, जिससे ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता। लेकिन तुम्हें इसके लिए खुश होना चाहिए कि मैं बिल्कुल सही समय पर वहाँ पहुँच गई। प्रिंसेस की बात सुनकर फैंग को थोड़ा गिल्टी फील होता है और वो प्रिंसेस से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से आपकी फैमिली का नाम भी इसमें इन्वॉल्व हो गया और मेरी ही वजह से ब्रदर लॉन्गहाओ अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन जो भी हो, सब कुछ पता होते हुए भी मैं अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। तो प्रिंसेस कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम चाहते तो हमारी हेल्प भी ले सकते थे। तो फैंग कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि आपकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुमने शुरू से ही अपनी वफादारी साबित की है और तुम सोचते हो कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। तुम्हें हमसे इसके बारे में बस एक बार बोलना चाहिए था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई कमजोर लड़की हूँ जो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती? तो फैंग कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने हमेशा ही मेरी हेल्प की है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली किसी प्रॉब्लम में फंसे, इसीलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन फिर भी तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? तो ये सुनकर प्रिंसेस थोड़ा सोचने लगती है। तो फैंग प्रिंसेस से कहता है कि तुम इतना क्या सोच रही हो? तो प्रिंसेस कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे डॉगी की तरह हो और मैंने शुरू से ही तुम्हें उसी की तरह देखा है। अब वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तो ये सुनकर फैंग का रिएक्शन थोड़ा अजीब होता है। प्रिंसेस फैंग को उसका टोकन वापस करती हैं और कहती हैं कि आगे से तुम इसे किसी को नहीं दे सकते। इसके बाद प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है। तो फैंग प्रिंसेस को पीछे से आवाज देता है और वो कहता है कि जरा खाने को मेरे पास कर दो, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो प्रिंसेस फैंग से कहती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम इसे खुद हैंडल कर सकते हो। इसके बाद प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। बाहर आते ही प्रिंसेस उदास हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर मैं इसके बारे में इतना क्यों सोचती हूँ, कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि ये मेरे डॉगी की तरह मेरे लिए बहुत वफादार है। प्रिंसेस कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फैंग को जेल से बाहर निकाल कर रहूंगी, मैं उसे ज्यादा समय तक चैन से ये कैद में नहीं रहने दे सकती। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वही शॉपकीपर जो कि मास्क बना रहा था, वो फैंग के लगाए हुए मास्क को नीलाम कर रहा था, क्योंकि लोग उस मास्क को पाने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगा रहे थे। और तभी हम वहाँ पर कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग बोलते हैं कि फैंग बहुत ही बड़ा हीरो है, उसके मास्क को पाने के लिए लोग बहुत ही बड़ी बड़ी बोलियां लगा रहे हैं, और वैसे भी कल फैंग ने जो किया था वो और कोई नहीं कर सकता। उसकी पूरी बॉडी इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और वो अंत में लॉन्गहाओ की बॉडी को लेकर ही गया। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से प्रिंसेस की गाड़ी भी गुजरती है। प्रिंसेस उन सभी लोगों की बातें सुन रही थी और वो ये जानकर काफी खुश होती है कि सिटी में फैंग की रिस्पेक्ट पहले से भी कई गुना बढ़ चुकी है। इसके बाद हमारा व्यू फिर से फैंग पर आता है। फैंग अभी भी भूखा बैठा हुआ था और उसके सामने खाना रखा हुआ था, लेकिन वो उस खाने को खा नहीं सकता था। और तभी वहाँ पर जियांगजी आता है। जियांगजी फैंग को देखकर एक इविल स्माइल देता है। जिसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम फिर से प्रिंसेस को देखते हैं। लिली प्रिंसेस को बताती है कि फैंग की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी फैंग बहुत ही फेमस हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें फैंग को जेल से बाहर निकालने में काफी मदद मिलेगी। अगर सभी लोग चैंगसी पर प्रेशर डालेंगे तो उन लोगों को फैंग को छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हुआ तो जल्द ही फैंग जेल से बाहर होगा। लेकिन अभी भी प्रिंसेस काफी परेशान होती है। तो लिली प्रिंसेस इसके बारे में
पूछती है तो प्रिंसेस लिली को एक लेटर देती है। जब लिली उस लेटर को पढ़ती है तो पता चलता है कि ये लेटर चैंगसी का भेजा हुआ है। चैंगसी ने प्रिंसेस को दावत पर बुलाया है। इसे पढ़कर लिली बोलती है कि आखिर अब चैंगसी क्या चाहता है। तो प्रिंसेस कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। पता नहीं कि अब चैंगसी के दिमाग में क्या चल रहा है। और तभी हम वहाँ पर जनरल को देखते हैं। जनरल भागते हुए प्रिंसेस के पास आते हैं। जनरल प्रिंसेस को बताते हैं कि आज की दावत में चैंगसी फैंग को अपने साथ ला रहा है। जरूर चैंगसी के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। तो प्रिंसेस कहते हैं कि इस बार मुझे उस दावत में जाना बहुत ही जरूरी है। मुझे देखना है कि आखिर अब वो क्या करने वाला है। इसके बाद हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम सीधे दावत में पहुंच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि चैंगसी ने सभी रॉयल फैमिली को इनवाइट किया है और यहाँ का माहौल काफी ज्यादा सीरियस होता है। सभी लोग बिल्कुल शांति से बैठे होते हैं। उन सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। और तभी वहाँ पर प्रिंसेस भी पहुंच जाती है। प्रिंसेस को देखकर चैंगसी उनका वेलकम करता है और उनको बैठने के लिए कहता है। तो प्रिंसेस चैंगसी से कहती है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो चैंगसी प्रिंसेस से कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपको पता है मैं कभी धोखेबाज को माफ नहीं करता। जब हमारे यहाँ के एक आदमी लॉन्गफू ने हमारे साथ गद्दारी की तो हमने उसे मौत की सजा दे दी। तो आप ये कैसे सोच सकती हैं कि हम फैंग को इतनी आसानी से छोड़ देंगे। यहाँ चैंगसी की सारी बातें सर्वेंट हेड भी सुन रहा था और उसे इससे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रही थी। चैंगसी कहता है कि हमने तो सिर्फ अपने गुनहगार को सजा के तौर पर उसकी बॉडी को बाहर लटकाया था, लेकिन तुम्हारी सिटी के लड़के ने उसकी बॉडी को हमसे बिना पूछे वहाँ से उतार लिया और सिटी से बाहर ले गया। उसने हमारी डिफेंस सिक्योरिटी को भी काफी ज्यादा इंजर्ड किया है। वो यहाँ से बिल्कुल भी बचकर नहीं जा पाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।